हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्वेशु मैत्री। यहाँ पर मैं आपसे आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला हूँ। आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है या आपके अपने पार्टनर से रिलेशनशिप कैसे हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको केवल इन 3 कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को आपको चूज करना है और उस कार्ड को चूज करने के बाद आप उस कार्ड को किसी दूसरे कार्ड को आप बदल नहीं सकते, यानी आपको केवल एक कार्ड पर टिकना है। तो आप किसी भी एक कार्ड को चूज करिए। यदि आपने ये कार्ड चूज किया है तो आपकी रिलेशनशिप काफी अच्छी चल रही है, आप अपने पार्टनर के एक दोस्त हैं, आप उसके लवर से ज्यादा उसके दोस्त हैं। यदि आप पार्टी पीपल हैं तो आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय भी करते हैं और आप जहाँ कहीं भी जाते हैं तो अपने पार्टनर को लेके जाने की कोशिश करते हैं और आप अपनी एक दूसरे की कंपनी को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद आप एक दूसरे का ख्याल भी रखते होंगे। यदि आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ चीज़ें आप छुपा कर रखते हैं तो आपका रिलेशनशिप खराब होने का अंदाज़ा देखा जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि एक दूसरे से बिल्कुल खुल के बात करिए, कोई भी एक दूसरे से डाउट मत क्रिएट करिए। और यदि आपको मन के अंदर कुछ भी आ रहा है अपने पार्टनर को लेके तो उससे बता दीजिए, किसी थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व मत कीजिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके रिश्ते में खटास आ जाएगी। और यदि आपके रिश्ते में ऑलरेडी खटास चल रही है तो आपको केवल इतना सा काम करना है कि अपने अपने पार्टनर का आपको दोस्त बन जाना है। और यदि आप उसके दोस्त बन जाते हैं तो आपकी रिलेशनशिप फिर से अच्छी चलना शुरू हो जाएगी। तो एक दूसरे का ट्रस्ट कीजिए, एक दूसरे के दोस्त बनिए और अपने रिलेशन को बचा लीजिए। अब हम दूसरा कार्ड की बात करते हैं। ये जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है द हायरोफेंट। ये अगर आपने चूज किया है तो आपके बीच में वैचारिक मतभेद आ गए हैं, आप एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं जो आपकी ईगो है वो जब कोलैप्स होती है, एक दूसरे से टकराती है, तो क्या होता है कि आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, आपके विचार आपके बीच में मतभेद आने शुरू हो जाते हैं और आपको फिर क्या है, आपकी लड़ाइयाँ अपने आप क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो बेटर होगा आप अपनी इस रिलेशन को अगर बचाना चाहते हैं तो किसी थर्ड पर्सन की सलाह लीजिए, लेकिन वो पर्सन एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी एक ऐसा पर्सन जो सारी दुनिया के इस तरीके के रिलेशन को समझ चुका है, देख चुका है। ऐसे पर्सन से आपको मिलना है। तो ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी हो सकता है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी रिलेशनशिप बच सकती है। और एक दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा है तो अपने रिलेशन के बीच में से ईगो खत्म कर दीजिए। और जब आपकी ईगो खत्म हो जाती है तो आपका रिलेशनशिप अपने आप बच जाएगा। यदि आपने तीसरा कार्ड चूज करा है तो तीसरा कार्ड द हैंग्ड मैन है और ये आपको बोल रहा है कि आपको अपनी रिलेशनशिप में समझदारी को इस्तेमाल करना है। बहुत बार क्या होता है कि आपका पार्टनर है, उसकी बातों को आप खुद से समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कमी आपकी है, आपके पार्टनर की नहीं है। और आपकी ईगो इस टाइम बहुत ज्यादा आपके सर पर चढ़ी हुई है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर, आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हैं। आपका पार्टनर तो आपको समझता है लेकिन आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में खटास आ रही है। अगर आपको अपना रिलेशन बचाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को अपने पार्टनर की जगह रख कर देखिए। और अब जो बातें आप उससे करते हैं, जो एटीट्यूड आप उसको दिखाते हैं, आप सोचिए कोई और पर्सन आपके साथ वही एटीट्यूड यूज कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको खुद का पता लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो आपको क्या है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, चिंतन मनन करना है। और जब आप चिंतन मनन करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। और इस कहानी का जो मेन विलेन है वो आप ही है, बुरा मत मानिए, लेकिन यहाँ पर जो समस्या है वो केवल और केवल आपकी वजह से है। तो अपने ऊपर काम करिए, आपकी रिलेशनशिप अपने आप सुधर जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो उसके साथ इसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।